आज इस वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर के पेपर थर्ड संबंध से रिलेटेड एक क्वेश्चन को करेंगे। और संबंध दैट मीन्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है यहाँ पर। और संबंध से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारा कि संबंध का एक ऐसा उदाहरण दीजिए। ओके, संबंध का एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो कि सम्मित और संक्रामक दोनों हो। ठीक है, आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है रिलेशन का जो कि सम्मित तो है और संक्रामक भी है किंतु स्वतुल्य नहीं है। ओके, हमको क्या बताना है कि जो संबंध है आपका सम्मित है, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो स्वतुल्य संबंध होता है क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। तो एक बार सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सम्मित संबंध की, सम्मित, ठीक है। तो सम्मित संबंध क्या होता है कि कोई भी अगर नहीं, सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य की बात करते हैं, जन सम्मित जन संक्रामक। स्वतुल्य जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट मीन्स स्वतुल्य संबंध की, तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि कोई भी संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। कोई भी संबंध स्वतुल्य संबंध होगा दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव होगा अगर हर एलिमेंट सेल्फ के साथ रिलेटेड, खुद के साथ रिलेटेड हो। जैसे हम लोग रिलेशन जो है सेट ए से ले रहे हैं और सेट ए में कितने एलिमेंट है, ए बी सी, 3 एलिमेंट है। ओके, सेट ए में है तो जो रिलेशन में जो एलिमेंट दिए हैं, अब सेट में कितने एलिमेंट है, ए बी सी, मतलब क्या होगा, ए कॉमा ए भी ए में बिलोंग करना चाहिए, सॉरी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स क्या होगा, ए जो है उस रिलेशन के थ्रू खुद से कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा, बी कॉमा बी भी जो होगा उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स जो होगा बी जो होगा उस रिलेशन के थ्रू सेल्फ से कनेक्टेड होगा। थर्ड वन इज सी कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। दैट मीन्स क्या होगा, सी रिलेटेड टू होना चाहिए सी से, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, दूसरा हम लोग आते हैं यहाँ पे सम्मित में। संबंध, अब सम्मित संबंध क्या होता है कि अगर हम रिलेशन के कोई भी दो एलिमेंट को लेके चलें, मतलब कोई भी रिलेशन के एलिमेंट को लेके चले, जैसे ए कॉमा बी, अगर ए जो है हम लोग का रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल दैट मीन्स बी कॉमा ए भी जो होगा हमारा रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, सी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अगर एज्यूम करो बी कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट सी कॉमा बी भी जो है उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तब हमारा क्या होगा यहाँ पे, सिमेट्रिक दैट मीन्स सम्मित संबंध होगा। ओके, अगर हम बेसिकली डिस्कस करें तो पहला स्वतुल्य क्या है कि अगर खुद का खुद के साथ मतलब सेल्फ रिलेशन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध। और सेकंड में क्या होता है, अगर पहले का फर्स्ट का सेकंड के साथ रिलेशन है तो सेकंड का भी फर्स्ट के साथ रिलेशन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बेसिकली सम्मिश्र संबंध। अब हम आते हैं यहाँ पे संक्रामक के लिए। संक्रामक संबंध, अब संक्रामक संबंध क्या होता है, तो संक्रामक की अगर हम बात करें तो संक्रामक के लिए बेसिकली हमको 3 एलिमेंट चाहिए। और 3 एलिमेंट में मान लो कि अगर आपका पहला एलिमेंट कनेक्टेड है दूसरे एलिमेंट से रिलेशन आर के थ्रू, ठीक है, मतलब ए जो है कनेक्टेड, ए जो है रिलेटेड है बी से, कॉमा सेकेंड जो है कनेक्टेड है सी से, दैट मीन्स बी का रिलेशन किसके साथ है, सी के साथ है। तो दिस इंप्लाइज दैट ए का रिलेशन भी होना चाहिए सी के साथ। ओके, ए का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ। दैट मीन्स क्या है कि अगर पहला पर्सन सेकेंड के साथ रिलेटेड रिलेशन रखता है और सेकेंड पर्सन थर्ड के साथ रिलेशन रखता है, तो फर्स्ट भी कहीं ना कहीं थर्ड के साथ रिलेशन रखेगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली संक्रामक संबंध। ओके, तो ये होता है हमारा स्वतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध और संक्रामक संबंध। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि संबंध का एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो कि सम्मित और संक्रामक दोनों है, सम्मित और संक्रामक होगा किंतु स्वतुल्य नहीं होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लिए यहाँ पे सेट ए पर। तो माना कि कोई सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, कोई समुच्चय है।
तथा समुच्चय ए में जो संबंध है, संबंध को हम लोग लिए हैं आर इक्वल टू ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड बी कॉमा सी एंड सी कॉमा बी। ओके, ये हम लोग संबंध ले लिए हैं। तो हम लोग अब बताएंगे कि ये जो संबंध है स्वतुल्य नहीं है किंतु सममित और संक्रामक है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए जाएं, जिससे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्वतुल्य में क्या होता है कि खुद का खुद के साथ रिलेशन, अगर आपके सेट में जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है रिलेशन में, वो खुद के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। तो देखो हम लोग क्या लिखे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए हम यहाँ पे सेट ए के कोई भी एलिमेंट ले लिए। तो एक्स कॉमा एक्स मतलब क्या है कि वो जो एलिमेंट है खुद के साथ उस रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें 3 एलिमेंट है, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी मतलब क्या होगा कि ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, बी का बी के साथ और सी का, सॉरी, हाँ, सी का सी के साथ। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। ओके, ए का ए के साथ, बी के साथ, सी का सी के साथ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो इस रिलेशन में ए का रिलेशन ए के साथ है, बी का रिलेशन बी के साथ है। ओके, यहाँ तक तो हो गया। बट सी का रिलेशन सी के साथ नहीं, मतलब सी कॉमा सी तो यहाँ लाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग का रिलेशन जो है स्वतुल्य नहीं है। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे कि देखो यहाँ ए बिलोंग करता है ए के लिए, ए सेट का एलिमेंट है। ए के लिए अगर बात करें तो ए कॉमा ए रिलेशन में है। सेम बी के लिए अगर बात करें तो बी कॉमा बी भी रिलेशन में है। बट सी के लिए बात करें तो सी कॉमा सी इस रिलेशन में लाई नहीं करता है। अतः संबंध आर के द्वारा स्वयं से संबद्ध नहीं है। ठीक है, अतः सी जो है, एलिमेंट सी जो है, संबंध आर के द्वारा खुद से कनेक्टेड नहीं है। अतः संबंध आर जो है स्वतुल्य नहीं है। ओके, अब हम लोग आते हैं सममित के लिए। सममित के लिए हम लोग को 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर पहला दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दूसरा पहले के साथ भी कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम लोग बात की यहाँ पे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। दो एलिमेंट लिए एक्स कॉमा वाई जो कि ए में बिलोंग कर रहा है। तो एक्स कॉमा वाई अगर रिलेशन में, तो एक्स कॉमा वाई दो एलिमेंट लेके चले हैं ना, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर एक्स कॉमा वाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो वाई कॉमा एक्स भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेके चले, यहाँ जैसे हम लोग देखें ये तो ए कॉमा ए है, इसका अपोजिट भी ए कॉमा ए होगा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। बी कॉमा बी, इसका अपोजिट भी बी कॉमा बी होगा, यहाँ तक नहीं होगा। यहाँ से चेक करते बी कॉमा सी। तो देखो हम लोग बी कॉमा सी लेके चले, तो बी कॉमा सी का मतलब क्या हो गया, अगर बी कॉमा सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है मतलब बी जो है सी के थ्रू रिलेटेड है, बी इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो सी कॉमा बी, इसका अपोजिट सी कॉमा बी होगा, और सी कॉमा बी भी तो यहाँ पे लाई कर रहा है ना। तो देखो यहाँ पे क्या पता चला, सी कॉमा बी बिलोंग करता है आर में, तो दिस इंप्लाइज सी कॉमा सी का रिलेशन बी के साथ है। मतलब क्या है कि अगर बी का रिलेशन सी के साथ है तो सी का रिलेशन भी बी के साथ होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखे बी इज रिलेटेड टू सी, तो सी इज ऑल्सो रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संबंध आर हमारा सम्मित संबंध आ गया। अगर हम यहाँ से देख के इससे, तो सी का बी के साथ रिलेशन है, तो इसका अपोजिट बी का सी के साथ भी रिलेशन है। ओके, तो एक बार चेक कर लिया, डबल चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब संबंध आर जो है आपका सम्मित संबंध है। उसका संक्रामक में आते हैं, तो संक्रामक के लिए हम लोग को 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए के लिए लेके चले, तो इसमें हम लोग संक्रामक में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या करते हैं कि अगर पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है, दूसरे का तीसरे के साथ है, तो पहले का तीसरे के साथ होगा। तो देखो हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं कि अगर एक्स कॉमा वाई आपस में रिलेटेड है, y और z रिलेटेड है, तो x किसके साथ होगा, z के साथ। तो x रिलेटेड टू z लिखे। ओके, तो हम लोग के पास यहाँ पे जो एलिमेंट है ए बी सी, तो यहाँ पे लिखे हम लोग फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए बी कॉमा सी जो है रिलेशन में बिलोंग करेगा, तथा सी कॉमा बी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ओके, ए को बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है एंड सी कॉमा, इसको तो लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सेल्फ वाला है ना। तो बी कॉमा सी लेके चले, सी कॉमा बी लेके चले। ठीक है, बी कॉमा सी कॉमा बी। तो यहाँ पे इसका मतलब देखो पहले का पहला बी है, दूसरा सी है। ठीक है, तो दूसरा और यहाँ पे तीसरा, और तीसरा क्या हो गया, बी अगेन हो गया। तो इसका मतलब हम लोग को प्रूफ करना है कि बी जो है बी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो देखो बी कॉमा बी भी तो यहाँ पे लाई कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखे बी कॉमा सी बिलोंग करता है रिलेशन में, तथा सी कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो दिस इंप्लाइज बी कॉमा बी भी जो हमारा इस रिलेशन में लाई करता है, और लाई करता है इसका मतलब यहाँ पे लिखते हैं अर्थात बी का रिलेशन सी के साथ है और सी का रिलेशन बी के साथ है। तो दिस इंप्लाइज बी का रिलेशन भी बी के साथ है। देयरफॉर संबंध आर जो है संक्रामक संबंध है। तो अतः संबंध आर जो है सम्मित है, संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, तो इस तरह से हम इस संबंध से रिलेटेड के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।